राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है जन्माष्टमी। तो सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। तो देखिए हमारे तीनों लाला बैठे हुए हैं, जिसमें से आप सोच रहे होंगे ये बड़े लाला किसके हैं। तो हमारे घर के पीछे मंदिर है, वहाँ से ही हम ये बड़े लाला लेके आए थे। इनका श्रृंगार करने के लिए हमारे घर में आए थे, तो हमने इनका श्रृंगार कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद ही मैं इनको मंदिर में रखाऊंगी। तो देखिए साथ ही में हमारे मंदिर के और भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारे तीनों लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह ही मम्मा ने इनको नहला दिया और नहाने के बाद सज धज के तीनों के तीनों बैठे हुए हैं। इसके बाद हमने निकाला मक्खन और मक्खन में डाली मिश्री और तुलसी का पत्र, और लाला को अब जा रहे हैं भोग लगाने। देखिए हमारे लाला कैसे भोग लगाएंगे। तो टेस्टी मक्खन देख के तो लाला की तो नज़र ही नहीं हट रही है, मक्खन को ही देखे जा रहे हैं। कितना टेस्टी लग रहा है मक्खन। हमने लल्ला को अब भोग लगाया मक्खन का। अब इसके बाद मुझको जाना था लल्ला को मंदिर में देने, तो फिर मैं और मम्मा फटाफट हम चले गए लाला को मंदिर में रखने, क्योंकि हम मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद मम्मी ने लल्ला को उनके आसन पे बिठा दिया। तो देखिए लल्ला कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी, तब तक आप हमारे मंदिर के भगवान जी का दर्शन कीजिए। तो देखिए ये है हमारा राम दरबार, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का विग्रह, और वहाँ है माता जी का विग्रह, और वो हमारे कान्हा जी, राधा जी, और ये हनुमान जी, और वहाँ पर है शिव दरबार यानी भोलेनाथ जी का मंदिर। तो देखिए लाला बैठे हुए हैं वहाँ पर, कितने सुंदर लग रहे हैं लाला, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई। अब घर आके मैंने डेकोरेशन चालू कर दिया। ये है सारा सामान डेकोरेशन का। तो ये सबसे पहले एक बैकग्राउंड सा सेट करा है, जिस पे हम झांकी सी बनाएंगे, और साथ ही में मम्मी ने मिठाई बनाना चालू कर दिया था। तो मावे की मिठाई बना रही थी मम्मी। तो देखिए मिठाई गोल गोल कितनी टेस्टी लग रही है। ये हम रात को अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे। साथ ही में मैंने भी हेल्प की। मैं भी अब मम्मी के साथ मिठाई बनवा रही थी अपने लल्ला जी के लिए, और फिर मैं आ गई डेकोरेशन का काम कंटिन्यू करने के लिए। तो देखिए धीरे धीरे मैं भी लगी हुई थी। तो कैसे ना कैसे फ्लावर्स को और जो भी सामान लेके आए थे उसको अटैच करना था। ये काम थोड़ा मुश्किल था, पर हमने स्टेपलर की हेल्प से, टेप से और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके एक बैकड्रॉप सेट कर लिया था। तो देखिए अभी तो इतना ही काम चल रहा है, अभी सोचते हैं आगे क्या क्या करना है। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो डेकोरेशन कुछ इस तरह की है, और अब डेकोरेशन हो चुकी है फाइनल। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये लल्ला का आसन भी सज चुका है। बाकी मैं बाद में बलून्स भी ले आई थी, और मैंने बलून से भी पूरी डेकोरेशन कर दी थी। देखिए जितना मटेरियल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और जो जो चीज़ें मैं लेके आई थी, हर एक चीज़ से बढ़िया सी डेकोरेशन कर दी, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसके बाद अब लल्ला को ले आई हूँ मैं। लल्ला को मैंने बिठा दिया उनके आसन पे। दोनों लल्ला बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरी झांकी जो बनी हुई है वो बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब शाम हो गई है, हम लोग भजन करने जा रहे थे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नाम जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नाम चाहते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। तो अब रात हो गई है, तो जितना भी हमने भोग बनाया था धीरे धीरे हम सब चीज़ लाके लल्ला के पास रख रहे थे। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो लल्ला के भोग में माखन था, तो माखन भी फिर से निकाल लिया और उसमें मिश्री डाली। बाकी जो पंचामृत बनाया था उसके अंदर मेवा, जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने थे, सारी चीज़ें उसके अंदर डाली, और सारे भोग हमारे तैयार हो गए थे। हम सारे 56 भोग तो नहीं तैयार कर पाए, पर हमने जितने भी 20-25 भोग तैयार किए मैं सारे आपको दिखाऊंगी, एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। लल्ला इतना सारा भोग रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर झांकी पंडाल बना है ना, बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए दिखाती हूँ क्या क्या बना है। तो सबसे पहले ये आ गया पंचामृत, और उसके बाद माखन, और ये है रसगुल्ला, और ये जो ज़रूरी बनता है जन्माष्टमी का सबसे बढ़िया भोग जो होता है, पंजीरी और लड्डू और मिठाई, साथ ही में गुलाब जामुन और बूंदी के लड्डू भी रखे थे हमने, और मिठाई,
दूध की मिठाई, खोआ, मावा, ऐसे जो भी अलग अलग तरह की मिठाई बनाई थी वो सारी मिठाई रखी थी, ड्राई फ्रूट्स रखे थे। साथ ही में ये रोस्ट करके मूंगफलियां भी रखी थी लल्ला के पास हमने, और रोस्ट करके अलग से ड्राई फ्रूट्स रखे थे। और जो हम बाहर से मिठाई लेके आए थे वो भी साथ ही में हमने रखी थी। और एक गुड़ का प्रसाद जन्माष्टमी पे ज़रूर बनता है जिसको सिठौरा बोलते हैं, वो भी रखा था। साथ ही में मिश्री और साबूदाने की खीर भी थी। तो यही भोग हमने तैयार किए। साथ ही में जो हमारे फल थे, खीरा, केला, आम, नाशपाती, ऐसे सारे फल भी हमने लल्ला के पास रखे। इसके बाद हमने करी नृत्य सेवा। तो 12 बजने वाले थे तो हमने भजन कीर्तन चालू किया। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चरणों की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, रामलला सरकार की जय, राजी की जय। 12 बजने वाले थे तो देखिए हमने 12 बजे के बाद अपने कान्हा जी का कैसे जन्म उत्सव मनाया। तो 12 बज गए हैं, लल्ला का जन्म हो गया है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं लल्ला की आरती। तो देखिए चलिए करते हैं लल्ला की आरती। आरती कुंज बिहारी बंसी माला, बजावे मुरली मधुर बाला। आरती करने के बाद अब लल्ला का दोबारा से श्रृंगार करना है। तो उससे पहले जो उनका सुबह से श्रृंगार करा हुआ था सारा श्रृंगार मैंने उतार लिया, उतार के एक टोकरी में रख दिया ताकि कोई सामान इधर उधर ना हो। और इसके बाद हम दोनों कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो दोनों कान्हा जी को हमने एक बड़ी सी परात में बिठाया और उसके बाद उनको जल से, दही से, दूध से और शहद से, घी से अभिषेक करा उनका। जब 12 बज जाते हैं और लल्ला का जन्म हो जाता है उसके बाद हमको लल्ला को पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो उसी तरह हमने भी जो भी हमारे पंचामृत होते हैं उससे अपने कान्हा जी को स्नान कराया है। स्नान करने के बाद उनको हल्के कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए और उसके बाद जो भी नई पोशाक हम लाए हों उनके लिए या जो भी पोशाक हम उनके जन्म के बाद उनको धारण कराने के लिए हमारे पास हो, हमको वो उनको पहना। जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ख़ास होता है हम कृष्ण प्रेमियों के लिए। इस दिन ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा त्यौहार आ गया जब हमारे कान्हा जी का जन्मदिन होता है। हर कृष्ण प्रेमी यही सोचता है कि अपने कान्हा जी के जन्मदिन पर कोई कसर, कोई कमी ना रह जाए। तो इसीलिए हमने अपने कान्हा जी के लिए सबसे सुंदर, सबसे प्यारी पोशाक खरीद के लाए थे और वही पोशाक मम्मी उनको धारण करा रही हैं। तो देखिए उनकी पोशाक मैंने आपको पहले भी जन्माष्टमी शॉपिंग की वीडियो में दिखाई थी और ऐसे ही छोटे कान्हा जी को भी पोशाक धारण कराई और अब उनको झूले पे बिठा दिया और जितने भी हमारे पास फूल थे उनको फूल अर्पण करे
और उनको झूला झुलाइए। देखिए मैं अपने कान्हा जी को झूला झुला रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो अब मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन कराने वाली हूँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। लाला को देख के ऐसा लग रहा है कि स्वयं बांके बिहारी जी मेरे सामने खड़े हुए हैं। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लाला लग रहे हैं ना कि मैंने उनकी कितनी बार तो नज़र उतार ली होगी। तो देखिए आप भी हमारे कान्हा जी को, और साथ में हमारे दूसरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से नटखट से क्यूट से बैठे बैठे हमको देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। तो देखिए हमारे दोनों कान्हा ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसके बाद लाला को झूला झुलाया। देखिए लाला की झूलते हुए वीडियो, हंस रहे हैं लाला। और सारा भोग हमने ठाकुर जी को लगा दिया। ठाकुर जितना भी भोग था मैंने एक प्लेट में इकट्ठा करके ठाकुर जी को लगाया। और आप भी देखिए भोग। और अब छोटे कान्हा जी को भी हमने झूला झुला दिया है। देखिए वो भी झूला झूल रहे हैं, कैसे कितने प्यार से झूला झूल रहे हैं। अब देखिए तो ऐसे ही हमने अपने कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, और आप सभी ने भी ऐसे ही जन्मदिन मनाया होगा। तो कान्हा जी के जन्म की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि ऐसे ही ये जन्मदिन हर बार आता रहे और हम हर बार धूमधाम से मनाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।